ने आम्हा काय बेस्ट ना बेस्ट होऊ शके आता होऊ जा भाई आपण काय करू शकतो ही गोष्ट होणे आपला समाज तुमच्या सपोर्टમાં રહે ના સપોર્ટ કરવા जैसे लड़वा पड़े आंदोलन करना पड़े सेना बंद करना पड़े घेराव करना पड़े जहाँ भी क्या करना पड़े अपना हक अधिकार માટે સમાજ હક અધિકાર માટે આપી પણ કાયદામાં રહું ને કાયદામાં રહું हमने इस संबंध में मैंने जिस दिन बना हुआ था उसी दिन में आया था और उस दिन मामलदार महोदय से चर्चा हुई। उसके बाद परिवार से भी मैंने जानने की कोशिश की और उस दिन उसके बाद हमने हमारी एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के माध्यम से हमारे पास किस किस हिसाब से यहाँ पर कार्यवाही की गई है, प्रशासन ने क्या कार्यवाही कैसे की है, परिवार को कितने नोटिस दिया है, क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फिलहाल। और आज का जो दौरा है यहाँ पर ये है कि जिस हिसाब से जो कार्यवाही की गई है प्रशासन द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समाज की जब बात आती है तो भारतीय संविधान के मुताबिक आदिवासी समाज को हक अधिकार की सुरक्षा को लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिम्मेदारी दी गई है और जिस समाज की सुरक्षा के लिए सीधी जिम्मेदारी अगर राष्ट्रपति महोदया की है उस समाज के साथ, उस परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है। जब मालिकों के साथ ये हो रहा है तो ये इस तरह से जो घटना हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यहाँ पर जो जांच का तपास यहाँ पर कि प्रशासन द्वारा जो जिस हिसाब से जो कार्यवाही की गई है वो कार्यवाही करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक जांच का विषय है। जिस तरह से इतने एग्रेसिवली प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही की गई है, ठंडी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, एक शांत से चीज़ भी हो सकती है, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रशासन द्वारा जिस हिसाब से कार्यवाही की गई उस हिसाब से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका विस्तार के यहाँ पर प्रमुख है, उप प्रमुख है, पूरी कमेटी है, 12-15 वार्ड की कमेटी यहाँ है, सांसद है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा विचार करने के बाद इस तरह से कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन आज इस हिसाब से दाना प्रशासन जो व्यवहार तंत्र जिस एग्रेसिव से काम कर रहा है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन खुद प्रशासन कर रही है। तो ये आज यहाँ आने का पर्पस हमारा यही है कि जो हमारी टीम आई यहाँ पर कि जो ज़मीन मालिक है उस ज़मीन मालिक की यहाँ पर ज़मीन जो ली गई है 2006-7 की बात कर रहे हैं, तो 6-7 के आसपास जब ये ज़मीन ली गई तो उसके आजू बाजू में दूसरी ज़मीन किसकी थी? अगर वो यही ज़मीन ली, टारगेट यहाँ को यही ज़मीन क्यों ली गई, तो उसके आजू बाजू में दूसरी ज़मीन क्यों नहीं ली गई? क्या वो दूसरे बाजू में ज़मीन वो किसी बिना आदिवासी की ज़मीन थी या कोई बड़े बिल्डर की ज़मीन थी? मुझे यहाँ भी ये भी रिपोर्ट मिल रहा है कि आजू बाजू में कई जो ज़मीनें हैं कुछ भाजपा के बड़े नेताओं ने भी ज़मीन खरीदी हुई है, ऐसा हमें रिपोर्ट आज मिल रहा है यहाँ पर। तो इसमें कुछ बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास प्रॉपरली दस्तावेज नहीं आए, मैं परिवार को और अब तक दाना प्रशासन द्वारा क्या क्या नोटिस दी गई है, कौन से साल से कब जमीन की सरकार हुई है, एक बार की जो प्रक्रिया जो प्रोसेस की गई है वो किस हिसाब से की गई है, मुआवजा कितना दिया है, मार्केट से रेट के क्या है, कि ये मामला 2011-12 में अनिल पटेल जी के माध्यम से मेरे पास आया था। ये मामला ऑलरेडी एसटी कमीशन में था और एसटी कमीशन ने अभी तक 3 बार यहाँ पर दाना प्रशासन, जब प्रशासक महोदय भल्ला जी थे तो उस समय उनको नोटिस भेजा गया कि जो दादरा नगर हवेली में जो ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर जो जमीन एक्वायर की जा रही है उसके संबंध में जो मुआवजा दिया जाए वो रद्द करने के लिए ऐसे 3 बार नोटिस दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर कमीशन में भी इस बाबत में हियरिंग हुई है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा वहाँ पर जब एसटी कमीशन में स्टैंड लिया गया, हियरिंग की गई, उसके बाद दादरा नगर हवेली प्रशासन को एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया था। तो हम ये भी जांच करेंगे कि भाई प्रशासन द्वारा जब ये प्रक्रिया हुई उसके बाद प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या रिपोर्ट दिया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये भी जानने की चीज़ है। तो कल की डेट में इस मामले को लेकर मैंने माननीय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर महोदय है उनको मैंने संदेश भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो उनको मैंने भेजी है कि सर ये ऐसा मामला है और इस मामले में हम व्यक्तिगत मिलकर चर्चा करना चाहते हैं ताकि एक प्रॉपरली जो जमीन मालिक है और प्रशासन के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो उसका मैं पूरक बन सकूं, साथ ही कोई दूसरा इस तरह का हादसा हमारे आदिवासी समाज के साथ ना हो, तो वो गंभीरता देखते हुए मैं आज यहाँ पर आया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, खुद शिवसेना के प्रमुख है, उनके घर में सांसद है, पूरी जिला पंचायत उनके पास टीम है, उनके पास चुने हुए लोग हैं, तमाम प्रकार की उनके पास व्यवस्था है। हादसा होने के 5 दिन के बाद इनको समय मिलता है
ये बड़ी बात है यहाँ पर। और अभी भी कह रहे हैं कि दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि हो, जहाँ तकलीफ हो, जहाँ समस्या हो, और ये आदिवासी परिवार, आदिवासी नेता हो, आदिवासी नेता के, आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी परिवार के साथ ये सारी चीजें हो रही है, और आदिवासी परिवार को वहाँ दरवाजे खटखटाने की जरूरत पड़ेगी। सामने से आकर ये बातें करनी चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये कार्य प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, तब ये सांसद और ये शिवसेना के जो प्रमुख है या चुने हुए जो लोग हैं वो कहाँ थे? क्यों नहीं इस चीज को, इस तरह जो घटना हुई, अगर शायद सांसद और ये जो प्रमुख है या जो लोग अभी आ रहे हैं, ये उस समय अगर हरकत में आते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर इस मामले में कौन जिम्मेदार है, इसीलिए हम यहाँ, हमने जो हमारी जो कमेटी बनाई है यहाँ पर ये है कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है। क्या प्रशासन जिम्मेदार है? प्रशासन कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? किस अथॉरिटी ने इस तरह से कार्रवाई करने की है? तो ये जिसे ये जांच का विषय है। और जब तक परिवार और ये जो गाँववासी है, इसलिए मैं यहाँ जानने के लिए आए हैं कि क्या क्या कार्रवाई हुई वो हमें दो, और प्रशासन भी जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि तालमेल हो और जो भी कुछ इसमें आगे की जो प्रक्रिया है उपरोक्त परिवार को न्याय मिले।